एंड देयर पावर्स, ठीक है। इसमें जो सबसे मेजर कोर्ट होता है वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर सब जो कोर्ट्स हैं वो वर्क करते हैं। सबसे मेजर कोर्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे होता है आपका सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के नीचे होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके नीचे होता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, और फिर नीचे सबसे लोवेस्ट होता है सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यार हमारा सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट। देखो मैं आपको उल्टे से बताना शुरू करती हूँ। जो सबसे नीचे होता है सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सबसे छोटे लेवल पे होता है सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ठीक है। कैन पास इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल तक की जेल की सज़ा ये बता सकता है। अप टू लिखा है ना, अप टू मतलब 3 years से नीचे जितना भी है, 1 साल 2 साल 3 साल इतना, ठीक है। तो यहाँ तक ये सज़ा सुना सकता है, और फाइन अप टू ₹1000, ठीक है। उसके ऊपर होता है सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट के ऊपर होता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कैन पास इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, ये भी उसके जैसे, बट फाइन अप टू ₹5000। देखो फाइन का फ़र्क आया है यहाँ पे। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के ऊपर होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, या फिर इसे चीफ मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। कैन पास इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन विदाउट लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है फ़ाइन की, ठीक है। जो आपका चीफ मैजिस्ट्रेट है उसमें लिखा है, ध्यान से देखिए, फ़ाइन विदाउट लिमिट। और इम्प्रिजनमेंट याद रखना किसकी कितनी कितनी बता रखी है। अच्छा सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है तो वो कितने की दे लेगा, कितने साल तक की इम्प्रिजनमेंट उसे देने का अधिकार है। ऐसे ही फर्स्ट क्लास की याद रखना, ठीक है, ऐसे चीफ की बता रखी है, तो ये याद रखना 337, ऐसे उल्टे से याद करो 337, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपका शुरुआत मैंने करी थी सेकंड क्लास से, उसके ऊपर होगा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के ऊपर जो होगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। इसके ऊपर होता है सेशन कोर्ट, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन ईच हेड क्वार्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, उसके हेड क्वार्टर, ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड होता है ये। इज़ देयर फॉर आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। इसे जो सेशन कोर्ट है इसको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के नाम से भी बोलते हैं। इट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, मतलब डेथ सेंटेंस भी ये पास कर सकता है। बट दैट सेंटेंस जो ये सेशन कोर्ट पास करेगा उसे कौन कंफर्म करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करेगा? मोहर लगाएगा, ठीक है, उसे और अच्छे से जज करेगा, उस पर मोहर लगाएगा, ठीक है। सेशन कोर्ट ये तो कह सकता है डेथ सेंटेंस तो पास कर सकता है, लेकिन उसे कंफर्म कौन करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। एक बार दोबारा रीड कर देती हूँ। सेशन कोर्ट, इट इज़ लोकेटेड, ये याद रखना डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, स्टेट में कौन सा है, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले मैंने आपको सेशन कोर्ट बताया है, तो सेशन कोर्ट मैंने कहाँ बताया है? डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। It is located in each headquarter of a district and is therefore also called the district session court. It can pass any sentence authorized by the law, including that sentence, which should be confirmed by the high court, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपके सेशन कोर्ट से ऊपर होता है। अब हाई कोर्ट के बारे में देखिएगा। इट इज़ द हाईएस्ट ट्रिब्यूनल फॉर द स्टेट एंड इज सिचुएटेड जनरली इन द कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट। इट इज़ एम्पावर्ड टू ट्रायल एनी ऑफेंस एंड पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। कोई भी सेंटेंस से पास कर सकता है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे आ जाओ। इट इज़ द हाईएस्ट ट्रिब्यूनल फॉर द कंट्री एंड इस, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इज़ एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है। नीचे जो आपका डिस्ट्रिक्ट आया था वो आपके सेशन कोर्ट के लिए आया था। ऐसे हाई कोर्ट के लिए कैपिटल वर्ड आया है, ठीक है, कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट। ऐसे सुप्रीम के लिए क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इट कैन पास एनी सेंटेंस। आज हम यहीं तक करते हैं, और ये आपका इम्पोर्टेंट जो कोर्ट वाला जो पोर्शन है इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लेना।